तो इसमें है a ball is projected from point A with velocity 10 meter per second perpendicular to the inclined plane as in figure. Range of the ball in the inclined is, हमें रेंज फाइंड करनी है, मतलब रेंज ये डिस्टेंस हो जाएगी, A से B तक की डिस्टेंस रेंज हो जाएगी, ठीक है। रेंज को फाइंड करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड देखो, पहले मेथड में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो क्या होगी, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। इसमें जो यू टी वेक्टर होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ये तो यू टी वेक्टर हो गया। और जी क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पर होगा, हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आर के बराबर होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, रेंज के बराबर वेक्टर आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल से सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है, ये 60 है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस ट्राइंगल में साइन रूल लगा लें। ये जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर u इंटू टी, और ये जो नीचे वाला वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर होगा, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं r अपॉन साइन 30, वी आर यूजिंग साइन रूल, तो r अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, t का मतलब यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो ये हो जाएगा u इंटू टी, और इसके सामने का एंगल क्या है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। उसके बाद ये है हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, और इसके सामने का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशन लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू टी, एंड u की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, u इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, और हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा 5t का स्क्वायर, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो u की वैल्यू अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड रखते हैं तो ऊपर आ जाएगा 20t डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, √3, 20t डिवाइडेड बाय √3, और इधर कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से एक एक t कैंसिल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 5 4 जा 20, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू, एक तो t इज इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√3 सेकेंड, ठीक है, 4/√3 सेकेंड आ गया ये। उसके बाद हमें तो रेंज फाइंड करना है,
तो रेंज फाइंड करने के लिए हम दूसरी इक्वेशन यूज़ कर लें। दूसरी इक्वेशन क्या है, r/sin30, मतलब हम ये यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो r/sin30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और u की वैल्यू हमें पता ही है 10, और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 4/√3, t की वैल्यू हम 4/√3 निकाल चुके हैं, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, और रेंज की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी 40/3, रेंज की वैल्यू हो जाएगी 40/3 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को हम अगर इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड से क्या है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम ऐसे कर लें कि एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ले लें, वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ले लें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0, और रेंज आर एक्स एक्सिस के अलोंग एस जी के कंपोनेंट कर लें, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी sin30 होता है 1/2, तो हो जाएगा g/2, और इसके परपेंडिकुलर जी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी cos30 होता है √3/2, तो हो जाएगा g इंटू √3/2, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करें, यानी डेल्टा एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग दैट विल बी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो आर के बराबर होगी, रेंज आर, यू एक्स कितना है 0, टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, वो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी की हाफ फॉरवर्ड पॉजिटिव होगा, हाफ यहाँ पर जी रख लेंगे, और टी का स्क्वायर, जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर, तो रेंज का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा 5t स्क्वायर। अब इसमें रह गया हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालने के लिए हम वर्टिकल इक्वेशन लगा सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2uy अपॉन ay, ठीक है। यहाँ पर uy की वैल्यू तो u के बराबर ही है, यानी uy यहाँ पर कितना है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया था क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब यहाँ पे uy की वैल्यू पुट कर दोगे 10 मीटर पर सेकेंड, और ay की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, g√3/2, तो हो जाएगा g√3/2, ठीक है। g की वैल्यू 10 रख दो तो ये 40 आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमने 10 रख दी तो 10√3 आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4/√3 सेकेंड, 4/√3 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें रेंज के एक्सप्रेशन में इसको पुट कर दें, रेंज के एक्सप्रेशन में कितना हो जाएगा, फिर से हम रेंज का एक्सप्रेशन ले लें, तो रेंज का एक्सप्रेशन हमारा कितना है 5t स्क्वायर, r इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 ऐसे t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो दैट इज 80/3, और यहाँ पर 40/3,
5t² रेंज की वैल्यू। तो एक छोटा सा इस पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ax की वैल्यू g/2 होगी, तो g/2 से यहाँ पर 5/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये करेक्शन हम कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 8 जा 16 और रेंज की वैल्यू आ जाएगी 40/3। ओके, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।